क्या जीनिया को ऑफिस से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और क्या शहराम नंबर ट्रेस करता हुआ जीनिया तक पहुंच जाएगा। जीनिया शहराम के पास आती है और कहती है, शहराम जिसने शांसे और ताबिश की पिक्चर्स लीक की हैं, क्या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ये सुनकर शहराम चौंक जाता है और कहता है, जीनिया तुम इस सब के बारे में क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हारा तो इस सब में कोई हाथ नहीं। जिस पर जीनिया शहराम को कहती है, शहराम आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि शायद अब शांसे ऑफिस जाने लगी है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इस हरकत के बाद तो शांसे अब ऑफिस नहीं जा पाएगी। अगर उस बंदे का पता चल जाता जिसने ये सब कुछ किया है तो आसानी हो जाती। जिस पर शहराम कहता है, जीनिया पहली बात तो ये कि शांसे ने ऑफिस नहीं छोड़ा, वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से कुछ दिनों का ब्रेक ले रही है। जैसे ही उसका बर्डन कम होगा तो वो वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। और दूसरी बात ये कि मैं उस बंदे का पता लगवा ही लूंगा जिसने ये घटिया हरकत की और जिसने मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीनिया काफी घबरा जाती है और शहराम को हौसला देती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि आप उस शख्स तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब जीनिया काफी ज्यादा टेंस रहने लगी है। जितने लोगों की जिंदगियां जीनिया तबाह कर चुकी है, अब जीनिया को भी किसी पल चैन नहीं आ रहा। अपने चैनल पर मेकअप आर्टिस्ट के साथ जीनिया की एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। अब तो जीनिया शो के डायरेक्टर्स के साथ भी लड़ने लगती है। शो का डायरेक्टर जीनिया को उसके बॉस के पास लेकर आता है और कहता है कि बॉस, जीनिया मैडम हमारी किसी बात को फॉलो नहीं कर रही, बल्कि ये हम पर उल्टा गुस्सा कर रही हैं। जिस पर जीनिया कहती है, सर इस आदमी को फारिग करें, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। जिस पर जीनिया का बॉस कहता है, जीनिया आपकी शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आखिर आप चाहती क्या हैं? पहले आप मेकअप आर्टिस्ट से लड़ी हैं और अब डायरेक्टर से, ऐसे नहीं चल सकता। जिस पर जीनिया कहती है, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपके शो को हाइप दी है और आप मुझे ही बातें सुना रहे हैं। जिस पर जीनिया का बॉस कहता है, जीनिया इसके पीछे भी मैं खड़ा हूँ, अगर मैं आपकी जगह किसी और को हायर कर लूँ तो उसे भी इसी तरह से हाइप मिल सकती है। ये सुनकर जीनिया काफी भुखला जाती है क्योंकि बॉस ने साफ साफ उसे ये नौकरी छोड़ने की धमकी लगा दी है। अब जीनिया काफी ज्यादा परेशान है, वो किसी से बातें नहीं सुन सकती और अब तो उसका बॉस उसे ऑफिस से निकालने की धमकी दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ जरार हॉस्पिटल में भी सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा और ना ही घर में। घर आकर भी जरार बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। सीरत अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपने बेटे के पास आती है और कहती है, जरार मुझे पता है कि तुम महक से बहुत मोहब्बत करते हो और उसके बगैर नहीं रह सकते। मैं तो यही कहूंगी कि जाओ और जाकर महक को घर वापस ले आओ, और अगर तुम्हें उसे वापस नहीं लेकर आना तो फिर उसे मुकम्मल तौर पर भूल जाओ, क्योंकि दो कश्तियों के मुसाफिर मत रहो। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कोई मसला नहीं होगा। मैं तो महक को अपनी बहू मानती हूँ, हर घर में छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं। जिस पर जरार कहता है, नहीं मॉम, महक ने आपकी बहुत इंसल्ट की है, अब मैं उसको लेने नहीं जाऊँगा जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। और सीरत तो यही चाहती थी। सीरत ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और अपने बेटे को कहती है, जरार मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि मेरा बेटा अपनी माँ की बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जीनिया खुद ही ये नौकरी छोड़ देगी या उसे धक्के देकर ऑफिस से निकाल दिया जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।